हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC गाइड। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ टूल बॉक्स चॉक के ऊपर, क्योंकि आप लोग और हम लोग जानते हैं टूल बॉक्स चॉक के बारे में, है ना। बट बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास एक एग्जैक्ट और रेलेवेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, नॉलेज नहीं है टूल बॉक्स चॉक को लेके। कई सारी हमारे पास गलत फहमियाँ भी हैं। तो आज मैंने इंशाल्लाह कोशिश की है फ्रेंड्स कि उन तमाम लोगों के लिए जो HSC फील्ड में है, प्रोफेशंस में हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो टूल बॉक्स चॉक के बारे में आज हम जानेंगे। जो नॉर्मल जानते हैं उससे बहुत हटकर आज अमेरिकन स्टैंडर्ड पे जानेंगे, यूके स्टैंडर्ड पे आपको बताया जाएगा और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड पे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बाद में इंडियन स्टैंडर्ड पे भी बताया जाएगा। टूल बॉक्स चॉक के बारे में आज आपको अमेजिंग सारा बताया जाएगा। और ये वीडियो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए देखिएगा। इससे मेरा नहीं, आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मैंने कलेक्ट करके आपके लिए बनाया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टूल बॉक्स चॉक क्या है, क्या ये करना कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, इसको करने का पर्पस क्या है, किसकी ज़िम्मेदारी है टूल बॉक्स चॉक करना, और क्या टूल बॉक्स चॉक ट्रेनिंग होती है, ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा आज इंशाल्लाह। जो शायद मे बी आज से पहले आपको हो सकता है, मे बी यू आर नॉट अवेयर और मे बी यू आर अवेयर। ओके, सो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, बट मेन ये है कि हमें पता लग जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, टूल बॉक्स चॉक क्या है। टूल बॉक्स चॉक एक इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम ये क्लियर कर लें कि टूल बॉक्स चॉक जो है वो ट्रेनिंग नहीं है। टूल बॉक्स चॉक इट इज़ नॉट अ ट्रेनिंग, इट इज़ जस्ट एन इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग, और यू कैन से कि प्री जॉब सेफ्टी टॉक है ना। काम करने से पहले जो हम एक मीटिंग करते हैं वर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स के साथ, वर्क के बारे में, उनके खतरों के बारे में, रिस्क के बारे में, हैज़र्ड्स के बारे में, क्या कंट्रोल मेजर्स होने वाले हैं उनके बारे में, कौन इफ़ेक्ट हो सकता है, कौन इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है, क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स होगा, रेस्क्यू कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, फर्स्ट एड के प्रोविजंस क्या रहेंगे ड्यूरिंग द एक्टिविटी, है ना। तो ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं। यही नहीं कि खाली हमने बात करा कि ये खतरे थे, कंट्रोल मेजर्स बताए, चलो अपने अपने काम पे। नो, इट इज़ रॉन्ग, है ना। तो टूल बॉक्स चॉक के बारे में एकदम क्लियर है। देखें कि ये एक इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग है, ठीक है। और टूल बॉक्स मीटिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं जॉब साइट पर ही, जॉब शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले, है ना। टूल बॉक्स टॉक जो है वो कवर करती है स्पेशल टॉपिक्स को, अलग अलग सेफ्टी एस्पेक्ट्स के, है ना, जॉब से रिलेटेड। नॉर्मली जो मीटिंग होती है टूल बॉक्स टॉक, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, मे बी 10 मिनट्स एंड मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, है ना। उससे ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा आप नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग्स है जॉब रिलेटेड, आप उन पे आप टाइम खर्च करेंगे, आप जो ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। ये एक असरदार तरीका है वर्कर्स को दोबारा से रिमाइंड कराने का। फॉर एग्जांपल, आपने वर्क एट हाइट के बारे में ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रखी है 1 घंटे की, वर्कर्स को ऑलरेडी कवर करा है, बट अगेन वर्क एट हाइट का कोई काम होने जाने वाला है, बट वहाँ पर क्या है, हो सकता है कि कोई लोकेशन अलग है, हो सकता है स्कैफोल्ड अलग हो, या हो सकता है कोई अदर मीन्स ऑफ इक्विपमेंट्स हो जिनके ऊपर चढ़कर वर्क एट हाइट का काम करने जा रहे हो सकता है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक खतरे हों। तो वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आप वहाँ पर वो स्पेसिफिक टूल बॉक्स टॉक्स जो है वो स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड आप करेंगे। वहाँ पर आप एक जनरल एक वर्क एट हाइट की आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली बताएंगे वहाँ पर, है ना, उस जॉब से रिलेटेड। ये फ़र्क होता है टूल बॉक्स का और जॉब रिलेटेड और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग का। अभी मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूँगा, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा है, जब आप वर्कर्स को ये बताएंगे टूल बॉक्स टॉक के बारे में, जब आप उसको मीटिंग करके बताएंगे, तो आपने पहले भी वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग ऑलरेडी कंडक्ट कर रखी है ना। और फिर आप जब दोबारा से ये 5 मिनट 15 मिनट की एक उसके साथ मीटिंग करेंगे, है ना, तो उसको क्या है, रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा, दोबारा से उसके दिमाग में सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी वर्क एट हाइट को लेके, सारे कंट्रोल मेजर्स को लेके, सारे खतरे एकदम से उसको पता चलेगा। कुछ खास इंतज़ाम इमरजेंसी के बारे में कैसे है, फर्स्ट एड प्रोविजंस क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये स्लाइड आप देख रहे हैं, जब भी आप करेंगे तो आपको खास ख्याल रखना है। और टूल बॉक्स टॉक्स आप के काफ़ी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको टूल बॉक्स टॉक्स किन किन और नामों से जानी जाती है जो हमें पता ही नहीं है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट दे रखा है आपको कुछ फीचर्स खास जिनको आपको दिमाग में रखना है टूल बॉक्स करते हुए। एक तो काम से पहले करनी है ना। मीटिंग काम वाली जगह पर होनी चाहिए, 10 से 15 मिनट कवर करें आप, उससे ज़्यादा टाइम ना लें, ठीक है। डिस्कशन करें, बताएं, और उनको पुरानी मीटिंग्स जो ऑलरेडी हो चुकी है वो भी रिमाइंडर के तौर पे आप बता सकते हैं कि गाइज हमने आपके साथ ऑलरेडी वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग कंडक्ट कर रखी है, बट ये थोड़ा सा मे बी स्कैफोल्ड पे हो रहा है, मे बी कहीं और हो रहा है, मे बी कोई मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है या एक्सेट्रा कुछ भी इस तरीके का, है ना। फिर आप उनको बताएंगे करंट टास्क के बारे में, जो अभी काम होने वाला है उसके बारे में आप बताएंगे, उससे जुड़े खतरे के बारे में, क्या कंट्रोल मेजर्स है, पीपीईज के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे गाइज कि वी हैव लाइक कोई कन्फाइंड स्पेस काम होने जा रहा है तो आप बताएंगे गाइज ये हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, यहाँ पे प्लान तैयार है, यहाँ पे रेस्क्यू टीम तैयार है, यहाँ पे एम्बुलेंस तैयार है, एवरीथिंग इज़ ओके एंड इन अ वर्किंग कंडीशन फाइन, ओके। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ है, हम आपके साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पर भी हमने अच्छे से देख लिया, कोई हैज़र्ड मौजूद नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। सब कुछ इंश्योर करने के बाद येट आपको टूल बॉक्स टॉक तो देना है, उनको मोटिवेशन मिला, है ना, इफ़ेक्टिव तरीके से आपने बताया, उनको और थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा, यार सब कुछ हमारे लिए वेल इन्होंने इंतज़ाम कर दिया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा काम है अच्छे से जाएं और अच्छे से कर आ जाएं जो हमें बताया जा रहा है ना। इट इज़ अ गाइडेंस, लास्ट मोमेंट, मतलब एक रिफ़्रेशर मीटिंग हो गई है। टूल बॉक्स टॉक्स का मतलब ये होता है एक रिफ़्रेशर मीटिंग हो गई, उनके दिमाग में आपने ताज़ा कर दिया, सब कुछ बता दिया, और वर्कर्स को उससे मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली टूल बॉक्स टॉक यही है। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलतफहमी रहती है कि गलतफहमी नहीं मीन्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, यार सेफ्टी ऑफिसर करेगा, सेफ्टी सुपरवाइज़र करेगा, साइट इंजीनियर करेगा, साइट सुपरवाइज़र करेगा, मीन्स हु इज़ द पर्सन और हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक, किसकी जिम्मेदारी है टूल बॉक्स टॉक करने की, ठीक। ये भी मैं इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स टॉक के बारे में अगेन सेम थिंग रिपीट है कि ये एक इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग है ना। इसका मकसद ये है कि आसान हो, समझाने में आसान हो, मैसेज डिलीवर हो जाए, एक रिमाइंडर है, रिफ़्रेशर है वर्कर्स के लिए, लास्ट टाइम पे एक्टिविटी से पहले उनको एक बार फिर से गाइडेंस दे दी जाए, ठीक। और यहाँ पे टूल बॉक्स टॉक के अलग अलग नाम दे रखे हैं, टेलगेट मीटिंग्स, सेफ्टी ब्रीफिंग्स, प्री स्टार्ट, सेफ्टी टॉक्स, टेक 5, इन नामों से भी हम टूल बॉक्स टॉक को जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, क्या टूल बॉक्स टॉक एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो इसका आंसर बहुत स्मार्टली देना पड़ेगा आपको और गौर से सुनना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। देखिए यूके लॉ के हिसाब से, ऑस्ट्रेलियन लॉ के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ जो हैं, ठीक है, इनके हिसाब से कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग तीनों लीगल रिक्वायरमेंट है। वर्कर के साथ कंसल्ट भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है, ट्रेनिंग भी करनी है, ये तीनों लीगल रिक्वायरमेंट है इनके हिसाब से। और टूल बॉक्स टॉक जो है ना वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, समझ गए आप, क्लियर हो गया। स्पेसिफिकली टूल बॉक्स टॉक, अगर आप सोचेंगे टूल बॉक्स टॉक कहीं लिखा हुआ मिले लीगल रिक्वायरमेंट के किसी एक्ट आर्टिकल में, तो नहीं मिलेगा, बट कम्युनिकेशन लिखा हुआ मिलेगा। और जहाँ कम्युनिकेशन लिखा हुआ मिलेगा तो कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कम्युनिकेट करना वर्कर्स के साथ। कम्युनिकेट करना के 3 तरीके होते हैं, वर्बल होता है, रिटेन होता है। IG1 आप पढ़ रहे हैं ना, एलिमेंट 3 में आप पढ़िए, वर्बल होता है, रिटेन होता है, वर्चुअल विजुअल ग्राफिक्स होते हैं, है ना। 3 तरह के हैं, सॉरी, विजुअल ग्राफिक्स। तो ये 3 तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वर्बल कम्युनिकेशन में ही मीटिंग्स आती है और ब्रीफिंग आती है, और टूल बॉक्स टॉक आप जानते हैं वो ब्रीफिंग ही है, मीटिंग है। तो हो गई ये वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये हो गई लीगल रिक्वायरमेंट, बन गई, ठीक है। ये स्मार्ट आंसर है इसका कि सर स्पेसिफिकली टूल बॉक्स टॉक मौजूद नहीं है नाम से कि लीगली रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बट क्योंकि कम्युनिकेशन मौजूद है कि कम्युनिकेशन लीगल रिक्वायरमेंट है और टूल बॉक्स टॉक जो है वो कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो टूल बॉक्स टॉक जो है TBT भी जो है वो अब लीगली रिक्वायरमेंट हमारी हो गई, तो अब हमें ये करने पड़ेगा। क्लियर हो गया आंसर, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। Even as per OSHA and in India, it is a legal requirement to consult with workers, to communicate with workers और ट्रेनिंग, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड की स्लाइड है, कंसल्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स, इट इज़ नॉट ओनली गुड प्रैक्टिस बट अ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। मतलब कम्युनिकेट करना एंड कंसल्ट करना वर्कर्स के साथ एक अच्छी प्रैक्टिस तो है ही है, बट लीगली रिक्वायरमेंट भी है। अब आपको पता ही नहीं है कि TBT जो है वो क्या है, तो फिर आप नहीं जान पाएंगे, इसके लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मेरी वीडियोज़ हैं ताकि आपको पता चले TBT कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो ये हो गई एक लीगल रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया, अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मीटिंग्स का मकसद है
सेफ्टी ट्रेनिंग्स और एजुकेशन को बढ़ावा देना। यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, रेगुलेशंस बाय सेफ्टी रेगुलेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब टीबीटी का मकसद ये है कि जो हम सेफ्टी ट्रेनिंग्स और एजुकेशंस दे रहे हैं उसको और बढ़ावा मिले टूल बॉक्स टॉक्स का। बट इसका मकसद ये नहीं है कि हम सेफ्टी ट्रेनिंग या एजुकेशन को रिप्लेस कर दें और सिर्फ टीबीटी करें, हरगिज़ ये नहीं। और इसका देखिए, एम्प्लॉयर शैल इंस्ट्रक्ट ईच एम्प्लॉय इन द रिकग्निशन एंड अवॉइडेंस ऑफ अनसेफ कंडीशन एंड द रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू हिज वर्क environment to control or eliminate any hazard or other exposure to illness or injury। क्लियर है लेजिस्लेशन के अंतर्गत कि इंस्ट्रक्ट करे हर एम्प्लॉई को, हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन शेयर करे, गाइडेंस प्रोवाइड करे। अब ये गाइडेंस इंस्ट्रक्शन आप टूल बॉक्स टॉक की शक्ल में भी दे सकते हैं, इट इज़ परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर कट है। तो इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये स्लाइड देखें, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्लाइड है हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडेंस के ऊपर, मैटर के ऊपर। यहाँ पर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप गूगल पे जाए, हार्वर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी टाइप करें और वहाँ पर काफ़ी सारे टूल बॉक्स के टॉपिक्स हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और ऑयल एंड गैस, कन्फाइंड स्पेस, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो जो फ्रेंड टूल बॉक्स देते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से जाएँ, PDF डाउनलोड कर लें, छोटी छोटी गाइडेंस वाली PDF है, कम MB साइज़ की, तो आपको उससे मदद मिलेगी कभी टूल बॉक्स कंडक्ट करने पे साइट पे। क्लियर हो गया। तो ये आंसर छोटा नहीं था, आप स्मार्टली देंगे, है ना। कभी आपसे कोई पूछ ले क्या टूल बॉक्स टॉक नाम से स्पेसिफिक कहीं मौजूद है, तो आप बता सकें सर स्पेसिफिक मौजूद नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, हम गाइड ही कर रहे हैं, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। इसी तरीके से अब तक हमने कवर कर लिया टीबीटी क्या है, इसका पर्पस क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये कवर कर लिया। अलग अलग नाम देख लिया आपने, फॉर एग्जांपल टेल गेट, टेक 5, प्री स्टार्ट, सेफ्टी टॉक, प्री जॉब ब्रीफिंग, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स जानेंगे क्या टूल बॉक्स टॉक और ट्रेनिंग जो हम करते हैं, HSC ट्रेनिंग जो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे कंडक्ट करते हैं साइट पे, क्या ये दोनों सेम होती है या इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो उम्मीद करता हूँ अब तो आपको क्लियर हो गया। अभी तक आपको भी लगता होगा कि यार ट्रेनिंग और टूल बॉक्स तो सेम ही है, क्या फ़र्क है, ट्रेनिंग ही तो करने जा रहे हैं। कोई पूछता था कहाँ जा रहे हो, ट्रेनिंग ही करने जा रहे हैं। बट आज आपको पता चल गया, अभी आपको पता चल ही गया, मतलब टूल बॉक्स एंड ट्रेनिंग आर नॉट द सेम थिंग, दोनों बहुत अलग है ना, दोनों एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ट्रेनिंग अलग है, टूल बॉक्स अलग है। टूल बॉक्स ट्रेनिंग नहीं होती, टूल बॉक्स एक इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग है जो सिर्फ टास्क से रिलेटेड आप कंडक्ट करते हैं और बताते हैं एट अ टाइम जब सिचुएशन पे जाके वर्क होने वाला होता है ना, उससे पहले की गाइडेंस है, ये टूल बॉक्स है। और ट्रेनिंग अलग है, ट्रेनिंग आप प्लान करते हैं, उसको अभी जान लेते हैं, आइए। और वैसे मैं बहुत जल्द आपके लिए भी इंशाल्लाह ट्रेनिंग के ऊपर भी कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है और ट्रेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल करे तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, है ना, उस पर भी वीडियो बना। टूल बॉक्स टॉक एंड ट्रेनिंग ये दोनों अलग है। टूल बॉक्स टॉक सिर्फ जॉब से काम से पहले करते हैं 10-15 मिनट के लिए, ट्रेनिंग्स तो जॉब रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट पे हाइट का काम है, हॉट वर्क है, एक्सकवेशन है, तो आप एक ट्रेनिंग प्लान करिए मैनेजमेंट के साथ बैठ के, है ना, वहाँ पे ट्रेनिंग प्लान करिए कौन कौन से काम आपके साइट पे होने वाले हैं, उन टॉपिक्स को डिसाइड करिए। हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए आपके वर्कर्स कौन कौन सी ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं नहीं जानते, ये प्लान करिए। उसके बाद ट्रेनिंग शेड्यूल करिए, फिर एक एक दिन आप वीकली, 3 दिन में, 2 दिन में एक एक ट्रेनिंग टॉपिक पे एटलीस्ट 1-1 घंटे की दीजिए, है ना, उसमें हर चीज़ कवर होती है। तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ देखिए टूल बॉक्स टॉक करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मेनली आप जान लीजिए वर्क एरिया सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर, फोरमैन, क्रू मेंबर, इन्हीं की मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनी में प्रोजेक्ट साइट पे कि ये करें, है ना। बट कोई इंटरनेशनल अगेन स्टैंडर्ड या लॉ नहीं है कि यही करेंगे, ऐसा कोई नहीं है, फिक्स नहीं है। और ना ऐसा कोई लॉ है जो कहता है कि सेफ्टी ऑफिसर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है किस कंपनी में है, मैनेजमेंट क्या है, पॉलिसी क्या है, कौन सी कंट्री में काम कर रहे हैं, उस कंट्री में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर ही कंडक्ट करते हैं, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाए। तो ये इस चीज़ का है। और हो सकता है कि आप ये भी आप अपने मैनेजमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन ले बंदा कि सर ये एक्सपर्ट है, नॉलेज अच्छी है, ट्रेनिंग भी है, स्किल्स भी है, एक्सपीरियंस भी है, इसी को ये जॉब दी जाए कि ये टूल बॉक्स टॉक करे। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेटिव भी चुन सकते हैं।
ओके, वेरी क्लियर। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सुपरवाइजर ही करेगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली ऐसा होता है वर्क एरिया सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर्स, फोरमैन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम के बारे में पता रहता है क्या काम होने जा रहा होता है। और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर वगैरह जो है प्रोफेशनल, उनको खतरे, रिस्क कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, JSA, परमिट टू वर्क, लीगल रिक्वायरमेंट्स, इन सब के बारे में वो हाईली नॉलेजेबल होते हैं, है ना। तो बेहतर ये है कि टूल बॉक्स टॉक्स जो कंडक्ट होगा वो सुपरवाइज़र, एरिया सुपरवाइज़र, फोरमैन या इंजीनियर्स करें, और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर उसको मॉनिटर करे कि ये लोग जो टूल बॉक्स टॉक कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं है, एडुक्वेटली उसको वो दे पा रहे हैं, मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मॉनिटर एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल करेगा तो पता चलेगा TBT की क्वालिटी अच्छी है। अगर कुछ कमी वो पाए तो गाइड कर सकता है सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स को कि आपको ये भी पॉइंट कवर करने चाहिए थे, है ना। गाइड करे, बट मोटिवेशन के साथ, डीमोटिवेट ना करे एकदम कि आपने तो यार ठीक से नहीं करा, ऐसे भीड़ में ना करे, इससे डीमोटिवेट होता है बंदा। पर्सनली बताए यार आपने बहुत अच्छा करा बट कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए थे, नेक्स्ट टाइम से आप ये भी ध्यान रखें, ऐसे भी करें। तो ये मेथड्स होते हैं एक अच्छे सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि यही करे, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स, फोरमैन करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर प्रोफेशनल उसको मॉनिटर करें, देखें, उस मीटिंग में शामिल हो, हिस्सा ले, वो बहुत अच्छी बात है ना। और बाकी तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में यही डिपेंड करेगा आप किस कंपनी में, उस कंपनी की पॉलिसी क्या है और कौन करता है, तो उस हिसाब से फिर आपको वो TBT करनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर जान लिया कि TBT के बारे में, कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसके अलग अलग नाम जान लिया आपने, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको करना चाहिए वो जान लिया, TBT और ट्रेनिंग सेम होती है कि नहीं वो भी जान लिया। TBT ट्रेनिंग दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आपके साइट पे वर्क एट हाइट का काम है, एक दिन आपने निकाला, पूरे 1 घंटे की ट्रेनिंग करिए वर्क एट हाइट के ऊपर, उसमें सारी पॉइंट्स कवर करिए, मोस्टली वर्क एट हाइट क्या है, वर्क एट हाइट में आप डेटा पेश करिए कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और इवन कि बहुत अच्छा होगा स्क्रीन LCDs यूज़ करिए, उस पर कुछ वीडियोस चला के दिखाइए, ये सब बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है ट्रेनिंग में, है ना। डेटा बताइए, होने वाली मौतों को, होने वाली चोटों को, PPEs के बारे में कैसे बचा सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स के बारे में हर एक चीज़ डिफाइन करिए। यही नहीं कि आपने लिया और खड़ा करा और बता दिया स्कैफोल्डिंग पे काम है बस ख़त्म, ऐसे नहीं है। मीन्स ऑफ इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वर्क एट हाइट के लिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करिए। इंटरनेशनल लॉज और डेटा जो है वो उनके साथ शेयर करिए। प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस बताइए उनको, किस तरीके से इंटरेक्शन होगा। रिस्क असेसमेंट के बारे में उनको बताइए, उसमें आप परमिट की वैल्यू बताइए कि उसी में परमिट टू हाइट, परमिट टू वर्क एट हाइट की वैल्यू कितनी है उस काम के अंदर। ये चीज़ें कन्वे करनी पड़ेगी, वीडियोस दिखाइए, ये बहुत मिक्सचर है, कलेक्शन है, पूरा आपको देना पड़ेगा, समझ रहे। तो ये ट्रेनिंग है। और TBT में आप जस्ट काम से रिलेटेड एक करंट टास्क जो होने जा रहा था उसके रिलेटेड आप मीटिंग करते हैं, वहाँ पे उसके रिलेटेड बात होती है, समझ गए। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। और मोस्टली ट्रेनिंग जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल दे तो वो बेस्ट होती है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।